2002 में दुनिया की सबसे लोकप्रिय साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है। 3 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती एक रहस्यमयी और डरावनी दास्तान। यह कहानी उन 3 युवाओं की है जिनकी जिंदगी एक दुष्वैज्ञानिक मेन के प्रयोग की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। उस वैज्ञानिक का नाम था मार्क अवान। उसने मानव शरीर पर और जेनेटिक बार मॉडिफिकेशन आनुवंशिक संशोधन का खतरनाक प्रयोग किया, जिससे ये तीनों बचपन से ही जेनेटिक फेलियर यानी आनुवंशिक असफलताओं से पीड़ित हो गए। इनके शरीरों में अजीब और खतरनाक साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव होते थे, कभी शरीर में असहनीय पीड़ा तो कभी मानसिक अस्थिरता। लेकिन इसी प्रयोग ने उन्हें एक ऐसी शक्ति भी दी जो आम लोगों के पास नहीं होती, जैसे कि वे किसी के नियंत्रण में नहीं आते या फिर एक भेड़िए में बदल सकते हैं। हालांकि ये सुपर पावर्स बाहर से देखने में शक्तिशाली लगती है, लेकिन असल में उन्होंने इन युवाओं को अंदर से तोड़ दिया था। इनके दिलों में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी दिन वे आम इंसानों की तरह सामान्य जिंदगी जी सकें। मार्क, जिसने इन पर यह प्रयोग किया था, पिछले कई सालों से उन्हें एक विशेष ज्ञानवान दे रहा था जो इन साइड इफेक्ट्स को काबू में रखती थी। पर अचानक एक दिन वे पाते हैं कि उनकी दवा लगभग खत्म हो चुकी है और मार्क की तरफ से कोई नई सप्लाई नहीं आ रही। अब जब दवा नहीं रही तो उनकी सुपर पावर्स हाउडिया बेकाबू होने लगी। पहला पात्र शियो आई। वह एक जैविक विज्ञान विश्वविद्यालय का छात्र था। एक दिन वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के इंटरव्यू में बैठा। 2 मुख्य परीक्षकों के सवालों के सामने वह घबरा गया और ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाया। तभी अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। जैसे ही परीक्षकों ने वह गंध महसूस की, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे शियो आई की तरफ आकर्षित होने लगे, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से पास आने की कोशिश भी करने लगे। घबराकर शियो आई वहाँ से भाग निकला। भागते समय वह एक आदमी से टकरा गया और वह आदमी भी उसी गंध से उसी ओर आकर्षित हो गया। शियो आई की शक्ति यह थी कि उसके शरीर से हार्मोन से भरी एक मोहक गंधक निकलती थी। यह गंध सूंघते ही सामान्य लोग उससे प्रेम करने लगते थे। दूसरा पात्र अन्ना। वह एक म्यूजिक बैंड की लीड सिंगर थी। एक बार जब वह बार में गा रही थी, उसे महसूस हुआ कि आवाजें असहनीय रूप से तेज होती जा रही हैं। वह रुकना चाहती थी लेकिन मजबूरन गाती रही। आखिरकार वह चीख पड़ी और उसी चीख से बार के कांच टूट गए। अन्ना की शक्ति थी सुपर सेंसिटिव सुनने की क्षमता और साथ ही उसी आवाज में भी एक ध्वनिक हमला करने की ताकत थी। तीसरा पात्र हुआन। वह हर रात आराम से घर में सोता, लेकिन अगली सुबह जंगल में जागता, कपड़े खून से सने होते और आसपास जानवरों की लाशें पड़ी होती। जब उसने सीसीटीवी देखा तो हैरान रह गया। वह सोते सोते एक भेड़िए में बदल जाता था और उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे मार के पास जाकर एंटीडोट इलाज हासिल करेंगे ताकि वे इस भयानक स्थिति से निकल सके। लेकिन जब वे लैब पहुंचे तो उनके सामने एक अप्रत्याशित घटना घटी। क्या वे अपने भीतर की राक्षसी शक्तियों से छुटकारा पा सकेंगे या यह प्रयोग ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका